अरविंद केजरीवाल तो जो है बहुत बाद में आए और एक आंदोलन के जरिए आए जिसको धोखा देकर उन्होंने राजनीतिक दल बनाया और नेता बन गए। और जिन लोगों ने नेता बनाया उन सबको उन्होंने एक एक करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये धोखे की राजनीति ज़्यादा लंबे समय तक चलती नहीं है। लेकिन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने एक साथ अपनी कई चुनौतियों का एक तरह से सामना करने का इंतजाम कर लिया। एक आरोप लगता था कि इतने राज्यों में सरकार है, कहीं कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, उसका जवाब मिल गया है। और एक आरोप ये लगता था कि प्रधानमंत्री बार बार महिला उत्थान की बात करते हैं, महिलाओं के विकास की बात करते हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनकी पार्टी में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, उसका भी जवाब मिल गया। और फिर मैं कह रहा हूं, जो मैंने शुरू में कहा कि बीजेपी के सामने दिल्ली में सबसे बड़ी चुनौती गवर्नेंस की है। तो बीजेपी को मुख्यमंत्री का नाम तय करते हुए सामाजिक समीकरण का ध्यान नहीं रखना था कि इस चुनौती का सामना कौन कर सकता है बेहतर ढंग से। उसके पास और भी अनुभवी नेता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई पैमानों पर, एक महिला होने के नाते उस खाने को टिक करती हैं रेखा गुप्ता, दूसरा संगठन से जुड़ी रही हैं, तीसरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, या कहिए कि जो राजनीतिक नर्सरी है बीजेपी की, वहाँ से निकला हुआ पौधा है वो। तो उस बड़े समुदाय को भी एड्रेस किया है और भाजपा के कार्यकर्ताओं को देश भर में ये आश्वस्त किया है कि उन्हें भी अवसर मिल सकता है। इस पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता। इस पार्टी में ऐसा नहीं है कि जो किसी विशेष परिवार में जिसका जन्म हुआ है उसी के हाथ में सत्ता होगी, वही सब कुछ होगा। एक सामान्य कार्यकर्ता भी, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि वो भी देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। इन सब के अलावा भाजपा के लिए उन सब मुद्दों पर काम करने की चुनौती है जिनके लिए वो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की आलोचना करती रही थी। चाहे वो पर्यावरण हो, यमुना की सफाई का मामला हो, दिल्ली में सड़कों का मामला हो, दिल्ली में जो है सीवेज सिस्टम का मामला हो, फिर शिक्षा स्कूलों का मामला हो, स्वास्थ्य अस्पतालों का मामला हो, इन सब मुद्दों पर केजरीवाल की सरकार ने काम किया 1%, प्रचार किया 101%। ये ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, ये बड़ा स्पष्ट हो गया। तो रेखा गुप्ता के जरिए बीजेपी संदेश देना चाहती है कि जिस तरह से शीला दीक्षित का राज 15 साल चला था, उसी तरह से भाजपा आने वाले कई दशकों तक दिल्ली में सत्ता में बने रहने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो मुख्यमंत्री के लिए जिन लोगों का चयन हुआ है, कोई न कोई एक मुद्दे को ध्यान में रखकर हुआ है।